कल्पना कीजिए, समय स्वयं आपके सामने खड़ा हो जाए, एक ऐसी शक्ति के रूप में जो झूठ को सहन नहीं करती और सत्य की रक्षा के लिए सब कुछ नष्ट कर सकती है। क्या आप उस शक्ति को पहचानते हैं? वो हैं काल भैरव। महादेव शिव अनंत चेतना के प्रतीक हैं। वे न केवल संहारक हैं, न केवल सृष्टिकर्ता, बल्कि त्रिदेवों के स्रोत, एक निराकार शक्ति है। उनकी जटाओं से बहती गंगा ज्ञान की पवित्र धारा है। त्रिशूल 3 लोक और 3 गुणों पर नियंत्रण का संकेत है। बाघ की खाल अहंकार पर विजय का प्रतीक और उनका तृतीय नेत्र सत्य और अंतर ज्ञान का द्वार है। ध्यान में लीन शिव शून्यता और ऊर्जा दोनों का प्रतीक है। शिव विनाश नहीं करते, वे संतुलन और शुद्धता स्थापित करते हैं। जब पंच तत्वों की सृष्टि हुई, तब सृष्टि के संचालन के लिए भगवान शिव ने स्वयं को विभिन्न रूपों में प्रकट किया। सबसे पहले प्रकट हुए भगवान विष्णु और उनके नाभि से निकले कमल से जन्म हुआ ब्रह्मा का। जब ब्रह्मा जागे, उन्होंने सोचा, मैं कौन हूं? मुझे किसने बनाया? उत्तर न मिलने पर उन्होंने स्वयं को ही सर्वोच्च मान लिया। इसी बीच उनकी भेंट विष्णु से हुई और दोनों में विवाद छिड़ गया, कौन है सबसे बड़ा? तभी अचानक एक अनंत प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वयं शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, जो इस ज्योति का आदि या अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ होगा। विष्णु नीचे की ओर गए और ब्रह्मा ऊपर की ओर। परंतु जो अनंत है, उसका अंत कैसे मिल सकता है? जब ब्रह्मा को अंत नहीं मिला, तो उन्होंने केतकी फूल को झूठ बोलने के लिए कहा और वापस आकर बोले, मैंने अंत देख लिया। लेकिन शिव सब जानते थे। अहंकार को नष्ट करने के लिए उन्होंने अपने क्रोध से एक उग्र शक्ति प्रकट की। क्रोध भैरव, उसी से प्रकट हुए काल भैरव और कपाल भैरव। और काल भैरव ने ब्रह्मा का एक सिर काटकर अहंकार का अंत कर दिया। नेपाल के काठमांडू के हृदय में स्थित बसंतपुर दरबार स्क्वायर का काल भैरव मंदिर आज भी उसी सत्य का साक्षी है। मल्लकाल में राजाओं ने इसे न्याय के प्रतीक के रूप में स्थापित किया। मान्यता थी, जो काल भैरव के सामने झूठ बोलता है, उस पर अनिष्ट होता है। आध्यात्मिक रूप से काल भैरव समय के स्वामी हैं। वे अहंकार को काटते हैं, भय को नष्ट करते हैं और साधक को निर्भीक बनाते हैं। जब ध्यान में भैरव तत्व जागृत होता है, मन के अंधकार, भ्रम और मोह समाप्त होने लगते हैं। काल भैरव समय के स्वामी, सत्य के रक्षक, अधर्म पर उग्र, धर्म पर करुणामय। जब ब्रह्मांड में प्रथम नाद गूंजा, तब चेतना के प्रहरी बनकर भैरव प्रकट हुए। श्मशान की निस्तब्धता में जैसे अग्नि जलती है, वैसे ही साधना में अहंकार जलता है। राख बनकर मिटता है पुराना मैं और जन्म लेती है नई चेतना। नेपाल केवल एक भूमि नहीं, यह एक जीवित आध्यात्मिक ऊर्जा है। पशुपतिनाथ की छाया में, भक्तों की आस्था में भैरव तत्व आज भी जीवित है। जब भी अन्याय बढ़ता है, लोग पुकारते हैं, हे काल भैरव, सत्य की रक्षा करो। काल भैरव सिखाते हैं, समय निर्दयी है पर सत्य अटल है। रात कितनी भी गहरी क्यों ना हो, प्रभात अवश्य आता है। भय कितना भी बड़ा क्यों ना हो, भैरव भक्ति व्यर्थ नहीं जाती। वे पत्थर की मूर्ति नहीं, वे चेतना की ज्वाला हैं। जय काल भैरव। कल्पना कीजिए, समय स्वयं आपके सामने खड़ा हो जाए, एक ऐसी शक्ति के रूप में जो झूठ को सहन नहीं करती और सत्य की रक्षा के लिए सब कुछ नष्ट कर सकती है। क्या आप उस शक्ति को पहचानते हैं? वो हैं काल भैरव। महादेव शिव अनंत चेतना के प्रतीक हैं। वे न केवल संहारक हैं, न केवल सृष्टिकर्ता, बल्कि त्रिदेवों के स्रोत, एक निराकार शक्ति है। उनकी जटाओं से बहती गंगा ज्ञान की पवित्र धारा है। त्रिशूल 3 लोक और 3 गुणों पर नियंत्रण का संकेत है। बाघ की खाल अहंकार पर विजय का प्रतीक और उनका तृतीय नेत्र सत्य और अंतर ज्ञान का द्वार है। ध्यान में लीन शिव शून्यता और ऊर्जा दोनों का प्रतीक है। शिव विनाश नहीं करते, वे संतुलन और शुद्धता स्थापित करते हैं। जब पंच तत्वों की सृष्टि हुई,
तब सृष्टि के संचालन के लिए भगवान शिव ने स्वयं को विभिन्न रूपों में प्रकट किया। सबसे पहले प्रकट हुए भगवान विष्णु और उनके नाभि से निकले कमल से जन्म हुआ ब्रह्मा का। जब ब्रह्मा जागे, उन्होंने सोचा, मैं कौन हूं, मुझे किसने बनाया? उत्तर न मिलने पर उन्होंने स्वयं को ही सर्वोच्च मान लिया। इसी बीच उनकी भेंट विष्णु से हुई और दोनों में विवाद छिड़ गया, कौन है सबसे बड़ा। तभी अचानक एक अनंत प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वयं शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, जो इस ज्योति का आदि या अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ होगा। विष्णु नीचे की ओर गए और ब्रह्मा ऊपर की ओर। परंतु जो अनंत है उसका अंत कैसे मिल सकता है? जब ब्रह्मा को अंत नहीं मिला तो उन्होंने केतकी फूल को झूठ बोलने के लिए कहा और वापस आकर बोले, मैंने अंत देख लिया। लेकिन शिव सब जानते थे। अहंकार को नष्ट करने के लिए उन्होंने अपने क्रोध से एक उग्र शक्ति प्रकट की। क्रोध भैरव, उसी से प्रकट हुए काल भैरव और कपाल भैरव। और काल भैरव ने ब्रह्मा का एक सिर काटकर अहंकार का अंत कर दिया। नेपाल के काठमांडू के हृदय में स्थित बसंतपुर दरबार स्क्वायर का काल भैरव मंदिर आज भी उसी सत्य का साक्षी है। मल्लकाल में राजाओं ने इसे न्याय के प्रतीक के रूप में स्थापित किया। मान्यता थी, जो काल भैरव के सामने झूठ बोलता है उस पर अनिष्ट होता है। आध्यात्मिक रूप से काल भैरव समय के स्वामी हैं। वे अहंकार को काटते हैं, भय को नष्ट करते हैं और साधक को निर्भीक बनाते हैं। जब ध्यान में भैरव तत्व जागृत होता है, मन के अंधकार, भ्रम और मोह समाप्त होने लगते हैं। काल भैरव समय के स्वामी, सत्य के रक्षक, अधर्म पर उग्र, धर्म पर करुणामय। जब ब्रह्मांड में प्रथम नाद गूंजा, तब चेतना के प्रहरी बनकर भैरव प्रकट हुए। श्मशान की निस्तब्धता में जैसे अग्नि जलती है, वैसे ही साधना में अहंकार जलता है। राख बनकर मिटता है पुराना मैं और जन्म लेती है नई चेतना। नेपाल केवल एक भूमि नहीं, यह एक जीवित आध्यात्मिक ऊर्जा है। पशुपतिनाथ की छाया में, भक्तों की आस्था में भैरव तत्व आज भी जीवित है। जब भी अन्याय बढ़ता है, लोग पुकारते हैं, हे काल भैरव, सत्य की रक्षा करो। काल भैरव सिखाते हैं, समय निर्दयी है पर सत्य अटल है। रात कितनी भी गहरी क्यों ना हो, प्रभात अवश्य आता है। भय कितना भी बड़ा क्यों ना हो, भैरव भक्ति व्यर्थ नहीं जाती। वे पत्थर की मूर्ति नहीं, वे चेतना की ज्वाला हैं। जय काल भैरव। कल्पना कीजिए, समय स्वयं आपके सामने खड़ा हो जाए, एक ऐसी शक्ति के रूप में जो झूठ को सहन नहीं करती और सत्य की रक्षा के लिए सब कुछ नष्ट कर सकती है। क्या आप उस शक्ति को पहचानते हैं? वो हैं काल भैरव। महादेव शिव अनंत चेतना के प्रतीक हैं। वे न केवल संहारक हैं, न केवल सृष्टिकर्ता, बल्कि त्रिदेवों के स्रोत, एक निराकार शक्ति हैं। उनकी जटाओं से बहती गंगा ज्ञान की पवित्र धारा है। त्रिशूल 3 लोक और 3 गुणों पर नियंत्रण का संकेत है। बाघ की खाल अहंकार पर विजय का प्रतीक और उनका तृतीय नेत्र सत्य और अंतर्ज्ञान का द्वार है। ध्यान में लीन शिव शून्यता और ऊर्जा दोनों का प्रतीक है। शिव विनाश नहीं करते, वे संतुलन और शुद्धता स्थापित करते हैं। जब पंच तत्वों की सृष्टि हुई, तब सृष्टि के संचालन के लिए भगवान शिव ने स्वयं को विभिन्न रूपों में प्रकट किया। सबसे पहले प्रकट हुए भगवान विष्णु और उनके नाभि से निकले कमल से जन्म हुआ ब्रह्मा का। जब ब्रह्मा जागे, उन्होंने सोचा, मैं कौन हूं, मुझे किसने बनाया? उत्तर न मिलने पर उन्होंने स्वयं को ही सर्वोच्च मान लिया। इसी बीच उनकी भेंट विष्णु से हुई और दोनों में विवाद छिड़ गया, कौन है सबसे बड़ा। तभी अचानक एक अनंत प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वयं शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, जो इस ज्योति का आदि या अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ होगा। विष्णु नीचे की ओर गए और ब्रह्मा ऊपर की ओर। परंतु जो अनंत है उसका अंत कैसे मिल सकता है? जब ब्रह्मा को अंत नहीं मिला तो उन्होंने केतकी फूल को झूठ बोलने के लिए कहा और वापस आकर बोले, मैंने अंत देख लिया। लेकिन शिव सब जानते थे। अहंकार को नष्ट करने के लिए
उन्होंने अपने क्रोध से एक उग्र शक्ति प्रकट की। क्रोध भैरव, उसी से प्रकट हुए काल भैरव और कपाल भैरव। और काल भैरव ने ब्रह्मा का एक सिर काटकर अहंकार का अंत कर दिया। नेपाल के काठमांडू के हृदय में स्थित बसंतपुर दरबार स्क्वायर का काल भैरव मंदिर आज भी उसी सत्य का साक्षी है। मल्लकाल में राजाओं ने इसे न्याय के प्रतीक के रूप में स्थापित किया। मान्यता थी, जो काल भैरव के सामने झूठ बोलता है उस पर अनिष्ट होता है। आध्यात्मिक रूप से काल भैरव समय के स्वामी हैं। वे अहंकार को काटते हैं, भय को नष्ट करते हैं और साधक को निर्भीक बनाते हैं। जब ध्यान में भैरव तत्व जागृत होता है, मन के अंधकार, भ्रम और मोह समाप्त होने लगते हैं। काल भैरव समय के स्वामी, सत्य के रक्षक, अधर्म पर उग्र, धर्म पर करुणामय। जब ब्रह्मांड में प्रथम नाद गूंजा, तब चेतना के प्रहरी बनकर भैरव प्रकट हुए। श्मशान की निस्तब्धता में जैसे अग्नि जलती है, वैसे ही साधना में अहंकार जलता है। राख बनकर मिटता है पुराना मैं और जन्म लेती है नई चेतना। नेपाल केवल एक भूमि नहीं, यह एक जीवित आध्यात्मिक ऊर्जा है। पशुपतिनाथ की छाया में, भक्तों की आस्था में भैरव तत्व आज भी जीवित है। जब भी अन्याय बढ़ता है, लोग पुकारते हैं, हे काल भैरव, सत्य की रक्षा करो। काल भैरव सिखाते हैं, समय निर्दयी है पर सत्य अटल है। रात कितनी भी गहरी क्यों ना हो, प्रभात अवश्य आता है। भय कितना भी बड़ा क्यों ना हो, भैरव भक्ति व्यर्थ नहीं जाती। वे पत्थर की मूर्ति नहीं, वे चेतना की ज्वाला हैं। जय काल भैरव।